Hello students, welcome back to my YouTube channel Hope the Rising Wave. Today we will be discussing again some basic concepts of Indian Constitution or some basic concept of polity. Last time we have discussed about a constitution, some important features of constitution. First of all, thanks for such a wonderful response that you have given to my last video on Indian polity. So last time we discussed about some important feature of constitution, what actually a constitution is, and today we will be again discussing some basic concept of constitution. मीन्स कि जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में वहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी बेसिक टर्म्स जो हैं जिनको हम एनकाउंटर करेंगे, लेकिन वहां पर डिफिकल्टी होगी हमें वो अंडरस्टैंड करने में। हमें सिर्फ वहां पर लिटरल मीनिंग नहीं समझना है, हमें वहां पर वर्ड समझ में आने चाहिए, उनकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम टर्म बताएंगे, प्रीएम्बल में हम पढ़ेंगे सोशलिस्टिक टर्म, तो हमें कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि गांधीयन सोशलिज्म और मार्क्सिज्म सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है। क्या हमारे पास जो कंट्री में सोशलिज्म है क्या वो गांधीयन है या मार्क्सिज्म है, कि क्या ब्लेंड है, इस तरीके से एनालिसिस होना चाहिए। तो कुछ चीजें हमारे पास हैं जो आगे हम एनकाउंटर करेंगे या फेस करेंगे, उनको वहां पर समझने के बजाय अगर हम पहले हम वो लिटरल टर्म्स जो हैं या जो बेसिक एनालिटिकल टर्म्स जो है वो समझेंगे, वो बेटर होगा। वहां पर जब हम वहां पर पहुंचेंगे, उन प्रोविजंस, उन आर्टिकल्स पे हम पहुंचेंगे, उन कंसेप्ट्स पे पहुंचेंगे, तो वहां पर हमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम 2 लेक्चर्स में और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला टॉपिक हमारे पास सिलेबस में, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास बहुत सारी किस्म की गवर्नमेंट होती हैं, हमारे पास स्टेट्स होती हैं, मैं स्टेट पॉलिटिकल स्टेट की बात कर रहा हूं, जनरल स्टेट, कंट्री जिसको हम कहते हैं। तो बहुत सारी स्टेट हैं, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है कि नहीं। वहां पर गवर्न करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास ऑटोक्रेसी होती है, ओलिगार्चीज होती है, हमारे पास डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है। वन अमंग देम इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हमने समझना है। ये इसलिए क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। स्पेशली जब क्वेश्चन हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन में, कोई भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उनमें मेंस जो लेवल होता है, मेंस का टर्म जो होता है, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर उनको टैकल करने के लिए, उनको फेस करने के लिए हमें ये टर्म्स का पता होना चाहिए। तो आज हम डिटेल में डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स या गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो हमने ये बचपन से पढ़ा है, बचपन मींस 6th-7th के बाद ही पढ़ा है कि डेमोक्रेसी हमारे पास एक ऐसी किस्म की गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी किस्म की गवर्नमेंट जिसमें हमारे पास रूलर या उस गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, उसको कौन इलेक्ट करता है, उसको पीपल इलेक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा है, ये हमने समझा भी है, लेकिन हमने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। क्या एक्चुअल में जो ये टर्म या ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है, ये बता रही है कि डेमोक्रेसी ये होता है, क्या एक्चुअल में ये होता है या नहीं होता है। क्या इतना ही काफी है किसी स्टेट को या किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट फॉलो करना है, ये हमने आज सीखना है। अगर हम इस स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे, यहां से हमें कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का कंसेप्ट मिलता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मींस ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट हमें लगता है, पॉलिटिकल कंसेप्ट हमें लगता है। क्यों? यहां पर कुछ इलेक्शन की बात हो रही है, कुछ वोटिंग टाइप की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए इस स्टेटमेंट को मैं बताऊंगा इट इज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, क्या इसके अलावा भी कोई और डेमोक्रेसी हो सकती है? हाँ, जैसे हमारे पास है सोशल डेमोक्रेसी, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जब हम सोशलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, डेमोक्रेसी हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये पॉलिटिकल कंसेप्ट है। इस स्टेटमेंट से सबसे पहला रिजल्ट हमें यह निकलता है कि पीपल जो है डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो पोजेस करते हैं सुप्रीम पावर। क्या करते हैं? सुप्रीम पावर। देखो ये लिखने में ठीक है, मतलब बुक तक ठीक है कि पीपल के पास सुप्रीम पावर है। ऑब्वियसली जो आइडियल डेमोक्रेसी होती है उसमें हमारे पास पीपल के पास सुप्रीम पावर होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। हमारे पास पीपल जो है उनके पास क्या है? सुप्रीम पावर है। किसमें? जब हमारे पास गवर्नमेंट किस किस्म की होगी, स्टेट किस किस्म की होगी, कंट्री किस किस्म की होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस किस्म की स्टेट में पीपल के पास सुप्रीम पावर होती है, क्योंकि पीपल ही तो रूलर को इलेक्ट करते हैं जो कि उस कंट्री को चलाते हैं। पीपल इलेक्ट कर रहे हैं किनको? इन रूलर्स को रूलर बना रहे हैं। रूलर्स रूल कर रहे हैं कंट्री पे, लेकिन बनाए किसने? पीपल ने। तो इसका मतलब सुप्रीम पावर ऑफ लैंड किसके पास है? पीपल के पास है।
इस चीज को हम या इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। यह भी मैं समझाऊंगा। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसको भी हम साथ साथ में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम वापस जाएंगे स्टेटमेंट में कि ये स्टेटमेंट क्या बता रही है, क्या ये बिल्कुल एसेंशियल फीचर है, क्या यही एक फीचर है जो होना चाहिए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इस स्टेटमेंट में हमारे पास ये सब चीजों को देखने के बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं। सबसे पहले जो यहां पर गवर्नमेंट बन रही है, जो रूलर्स यहां पर हैं इस कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो रूलर्स हमारे पास हैं, जो पीपल ने बनाए या जो गवर्नमेंट बनी हमारे पास, ठीक है कि नहीं, वो है कौन? सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है। उसके बाद इन रूलर को जो इलेक्ट किया वाया इलेक्शन, उस इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? ऐसी थोड़ी कोई भी इलेक्शन हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए, किस किस्म का इलेक्शन होगा? क्या वो फेयर इलेक्शन हो रहा है? क्या उसमें पार्शियलिटी हो रही है? ठीक है कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात? क्या इलेक्शन फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सिर्फ इलेक्शन थोड़ी करना है, ठीक है? उसके बाद थर्ड टर्म, अच्छा देखेंगे, सबसे पहली टर्म मैंने यहां पर फोकस किया रूलर। उसके बाद मैंने इलेक्टेड जो यहां पर टर्म है इस पे फोकस किया। मैंने बताया ये इलेक्ट तो किए, इनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे जो सुप्रीम पावर जो है, दैट्स अ पीपल। ये जो पीपल हमारे पास हैं, ये कौन से लोग होंगे जो वोट देंगे, जो इलेक्ट करेंगे इन रूलर को, ठीक है? ये पीपल कौन से होंगे? क्या हर एक के पास राइट होगा वोट का या नहीं होगा? तो यहां से इन तीन क्वेश्चन से हमें सबसे पहले पता चलता है कि यहीं तक सीमित, यहीं तक कन्फाइंड नहीं है डेमोक्रेसी जो है। डेमोक्रेसी का जो स्टेटमेंट है या डेमोक्रेसी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात है कि जो भी हमारे पास डेमोक्रेसीज हैं, मींस डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनका एक कॉमन फीचर है। ये क्या है? कॉमन फीचर। मतलब इस स्टेटमेंट के बगैर भी कोई कंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। यह फीचर होना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए? उसके अलावा यही स्टेटमेंट हमें बताती है कि रूलर्स क्या होंगे, कौन से होंगे, इलेक्शन किस किस्म का हो सकता है, वहां पर जो पीपल इनको इलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से उनको इलेक्ट करेंगे, कौन इलेक्ट करेगा। तो सब टर्म बाय टर्म जो है, हम टर्म बाय टर्म जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है, ये सब कुछ सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे रूलर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास टर्म जो है रूलर्स। रूलर्स कौन होंगे? हु विल बी द रूलर? ठीक है, कोई भी नहीं ना हो सकता है, ठीक है कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर पीपल के पास है तो वो तो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए ना, वो पीपल के पास ही सुप्रीम पावर है, तब जाके हम कहेंगे डेमोक्रेसी। अब देखो मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूं। ये है हमारे पास पीपल, ठीक है? अब ये पीपल जो है इन्होंने इलेक्ट किए, बनाए रूलर्स, इन्होंने रूलर्स बनाए। अच्छा, ये रूलर्स जो बने, ये रूलर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। पीपल ने इलेक्ट किए, बनाए रूलर, ये रूलर हैं इन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स। क्यों? जो भी पीपल हैं, पीपल के एमंग, ये हमारे पास रूलर जो है, ये रूलर जो है, ये पीपल के एमंग पॉपुलर है। क्या है? पॉपुलर है। ये लोग इन रूलर को जानते हैं। उस जानने के बाद, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के बाद, क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये करप्शन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये हमारी बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करेंगे, जो हमारे पास जरूरियात हैं, जो हमारे पास नीड्स हैं, उनको फुलफिल करेंगे, हमारे कंफ्लिक्ट को दूर करेंगे। बहुत सारी चीजों के बेसिस पर इन्होंने इनको वोट दिया, इलेक्ट किया, रूलर बनाए। अब ये जो है ये इन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो ये काम कर रहे हैं मींस कि पीपल के वॉइसेस, पीपल के इंटरेस्ट के बेसिस पर काम कर रहे हैं, ठीक है? इन्होंने बनाया इनको रूलर। और ये जो रूलर क्यों बने? क्योंकि इनके एमंग पॉपुलर है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। मतलब ये जो पीपल हमारे पास हैं, पीपल के एमंग जो पॉपुलर हैं, उनको इन्हें रूलर बनाया ताकि ये इनके वॉइसेस जो हैं, इंटरेस्ट जो है, वो आगे पहुंचाएंगे और वो फुलफिल होंगे, इनके गोल्स और एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल होंगे। अब देखो, पीपल ने अगर इन रूलर को इलेक्ट किया, जो किसी भी मुद्दे में फाइनल डिसीजन लेनी होगी, अगर किसी भी मैटर में रूलर्स को फाइनल डिसीजन लेना होगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो पीपल ने इलेक्ट किए वही तो फाइनल डिसीजन लेने चाहिए ना। पीपल ने अगर इनको इलेक्ट किया, किसी मैटर में फाइनल डिसीजन लेना है जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेटर होगा, ठीक है कि नहीं? तो उस केस में वो रूलर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
इन रूलर के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट की। अगर ऐसा नहीं होता है, जो फाइनल डिसीजन, देखो रूलर तो ये है, पीपल ने इनको इलेक्ट किया, रूलर ये है, सपोज रूलर है हमारे पास ए, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर कोई एक्स ले रहा है। इनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है, लेकिन इनका सुनेगा कौन? ये, क्योंकि ये इनके अमंग पॉपुलर है, ये जो है इनको इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन ये ले रहा है इनके लिए। समझ आ रही मेरी बात? ठीक नहीं? तो इसका मतलब ये है कि तो ये तो इनका तो कोई रूल ही नहीं है, इन पीपल का तो जो हम कह रहे हैं कि सॉवरेनिटी, दैट इज अ पॉपुलर सॉवरेनिटी या सुप्रीम पावर इज रेस्ट विद पीपल। समझ आ रही मेरी बात? तो इनका कोई रूल ही नहीं बन रहा, ये तो इनको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये इनके लिए काम करें, लेकिन हमारे पास बंदा ये है एक्स जो फाइनल डिसीजन ले रहा है। इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है मोनार्की, मोनार्की वहां पर हमारे पास क्या है कि रूलर तो बनता है, हमारे पास सपोज प्रेसिडेंट बन गया या पीएम बनता है, लेकिन जो मोनार्क वहां पर होता है उसको तो पीपल ने इलेक्ट नहीं किया, लेकिन फाइनल डिसीजन ये ले रहा है। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर देखो, कॉमन स्टेटमेंट के अलावा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि रूलर जो हमारे पास हैं, रूलर्स शुड बी दोज इन हुज हैंड फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज या रेस्ट्स। समझ आ रही मेरी बात? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होनी चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट किए। तो रूलर किस किस्म के होने चाहिए? रूलर वो होने चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट किए और वो जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लेंगे। हो गया पहला स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास इलेक्शन। इलेक्शन किस किस्म का होना चाहिए? ठीक है, दूसरा हमारे पास है इलेक्शन। इलेक्शन देखो, पीपल जो हमारे पास हैं उन्होंने वोट दिया, बनाया रूलर। ठीक है, क्या इतना ही काफी है डेमोक्रेसी के लिए? हाँ, रूलर हमने बताया कि हाँ जी रूलर जो है, रूलर वही होना चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट किया, रूलर वही होना चाहिए जो पीपल ने इलेक्ट किया और वो फाइनल डिसीजन मेकिंग करे, फाइनल डिसीजन दे किसी भी मैटर में जो पीपल के इंटरेस्ट के हित में हो। समझ आ रही मेरी बात? जो पीपल के लिए बेटर, पीपल की बेटरमेंट के लिए हो। ठीक है कि नहीं? जो हमारे पास रूलर वो होने चाहिए जो पीपल के इंटरेस्ट को जाने, मतलब जो भी फाइनल डिसीजन लेनी होगी वो रूलर ने देनी होगी। लेकिन अगर इन्होंने इलेक्शन किया, ठीक है कि नहीं, अब पीपल जो है उन्हें रूलर बनाया, फर्स्ट केस में पीपल ने रूलर बनाया, पहले केस में ए। ठीक है, सपोज 5 साल के बाद वो चाहते हैं कि ए जो है, ए को रिप्लेस करना है, हमें बी बनाना है। क्या करना है? ए को रिप्लेस करना है, बी बनाना है। अब अगर हमारे पास ए के अलावा बी, ए के अलावा यहां पर कोई भी बी नहीं होगा, मतलब ए जो है, ए पार्टी जो हमारे पास है या ए रूलर जो हमारे पास है, इन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया होगा कि हमारे पास जो लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ए के अलावा। अगर वो वोट भी देना चाहेंगे, किसी दूसरे को बनाना चाहेंगे, किसी दूसरी पार्टी को वजूद में लाना चाहेंगे, लेकिन उनका वोट देना ना देना बराबर है। मतलब ये कहने का है कि अगर हमारे पास इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। हमारे पास चाइना की अगर हम बात करेंगे, वहां पर है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एक और भी है, बट मेजर की अगर हम बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करेंगे, वहां पर इस तरीके से इलेक्शन का सिस्टम अरेंज किया गया है कि हर बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही आगे आ जाती है विनिंग में। गवर्नमेंट बनाने में हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ही आती है। लोग अगर चाहेंगे भी दूसरे को बनाना तो लोग नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन फेयर नहीं हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में सबसे पहले इलेक्शन फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री। उसमें कोई नहीं कि कोई जो ज्यादा पैसा दे रहा है तो उसको इलेक्ट करेंगे या जो पैसा दे रहा है वही वोट दे सकता है, ऐसा नहीं है। फ्री होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये फेयर इलेक्शन इसलिए होना चाहिए ताकि पीपल को एटलीस्ट इतना तो अपनी पावर का पता चलेगा, अपनी सॉवरेनिटी का तो इतना पता चलेगा कि अगर हमें चॉइस होगी, अगर हमारे पास चॉइस है तो हम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव या चॉइस होगी, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर है, हम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं और दूसरे रूलर को हम बना सकते हैं। इतना तो अल्टरनेटिव्स और या चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा चॉइस होती है उतनी ही जो हमारे पास कोई ह्यूमन होगा, कोई पीपल होगा, उसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, अगर चॉइस है ही नहीं तो वहां पर फेयर इलेक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो है हमारे पास डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, वहां पर इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंप्लीट चैप्टर है इलेक्शंस पर कि इलेक्शन किस तरीके से हम करते हैं। फ्री और फेयरली इलेक्शन होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने पहले स्टेटमेंट से 3 टर्म निकाली, उनको हम देख रहे हैं, उन पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पीपल, मतलब जो वोट दे रहे हैं, वोट। अच्छा, वोट कौन दे सकता है? अब डेमोक्रेसी में वोट कौन दे सकता है? हम कब कह सकते हैं कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है? देखो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। एग्जांपल से अगर अफ्रीका की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका की, वहां पर व्हाइट्स रूल करते थे। ठीक है, व्हाइट्स का रूल चलता था, और वो वहां पर रूल जो होते थे उनको कहते थे अपार्थाइड रूल। अपार्थाइड का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। रेस के बेसिस पर, किस तरीके के दिखते हैं, काले हैं गोरे हैं, उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब अपार्थाइड रूल्स क्या थे कि वोट जो है वो सिर्फ व्हाइट दे सकते हैं, जो व्हाइट्स हैं वो दे सकते हैं, नॉन व्हाइट जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको राइट नहीं था। इसका मतलब यह है कि पीपल यहां पर रूलर बनाते थे। कैसे? इलेक्शन के थ्रू। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लगता है ना डेमोक्रेसी है, नहीं है। देखो यहां पर पीपल तो इलेक्ट कर रहे हैं, रूलर बना रहे हैं, इलेक्शन के थ्रू बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह है कि इलेक्शन तो फेयर नहीं हो रहा है। दूसरा तो यह हो रहा है जो पीपल इलेक्ट कर रहे हैं हर एक को राइट नहीं मिल रहा है। ठीक है। उसमें भी जो हमारे पास व्हाइट्स हैं उनकी एजुकेशन के बेसिस पर, प्रॉपर्टी के बेसिस पर वोट की वैल्यू होती थी। क्या होती थी? वोट की वैल्यू। लेकिन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी है बेस्ड किस पे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसके बेसिस पर है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये कहती है कि अगर हमारे पास एक पर्सन है, क्या है? एक पर्सन है, एडल्ट है, ठीक है, एज हम बताएंगे बाद में, पहले क्या थी बाद में क्या थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से। एक पर्सन है, वो एक वोट दे सकता है, और उस एक वोट की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक वोट की ही वैल्यू के बराबर होगी। ये नहीं कि एक पर्सन है उसकी वोट की वैल्यू 2 वोट के बराबर होगी या 3 वोट के बराबर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी या एजुकेशन, नहीं, इतना ही। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज। ठीक है। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यही बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये चीज जो है, ये चीज हमें रिफ्लेक्ट करवाता है इक्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि जो हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अगर कोई कंट्री है, वहां पर गवर्नमेंट जो है, जो रूलर है, उनको इलेक्ट करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे पीपल। कौन करेंगे? पीपल। रूलर कौन होंगे? जो फाइनल डिसीजन मेकर होंगे, जिसको पीपल ने इलेक्ट किया होगा। और इलेक्शन क्या होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और कौन और किसके पास वोट का राइट होगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि जहां पर हमने राइट टू वोट के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये बताया था कि लास्ट पर ये कि जो राइट टू वोट है वो हमें रिफ्लेक्ट करवाता है इक्वालिटी, इक्वालिटी। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सब टर्म जो है, सब टर्म रिफ्लेक्ट करते हैं इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी जो है दैट इज बेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो अगर हम गौर से देखेंगे इस डेमोक्रेसी वर्ड की ओर, इसकी इंटरप्रिटेशन जो अभी तक हमने की है, इसके फीचर्स को समझने के लिए, तो यहां से हमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है। यह फीचर मिलता है कि पीपल की पार्टिसिपेशन, पीपल की पार्टिसिपेशन जो है डेमोक्रेसी में, पीपल की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, वो वोट दे सकते हैं, वो गवर्नमेंट को बना सकते हैं वाया देयर वोट, वो वोट दे सकते हैं। वोटिंग भी उनकी एक पार्टिसिपेशन है कि वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो मतलब ये है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये है कि पीपल गवर्न कर रहे हैं, पीपल के पास सुप्रीम अथॉरिटी है लैंड की। तो इसका मतलब सबसे पहला पार्टिसिपेशन उस गवर्नमेंट में पीपल की है वाया वोट। दूसरा ये है कि जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, उस गवर्नमेंट के एक्शंस पर वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये भी पार्टिसिपेशन है कि आप गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन होता है, या कोई लॉ बनाया जाता है, या कोई भी स्टेप उठाया जाता है, वो रॉन्ग है, मतलब पीपल के लिए वो ठीक नहीं है,
तो अब क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट पीपल ने बनाई है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो गवर्नमेंट जो इन्होंने एक्शन लिया है, जैसे कोई लॉ बनाया है, कोई स्टेप लिया है, उस डिसीजन को उनको चेंज करना पड़ेगा। मींस कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है अकॉर्डिंग टू पीपल्स एस्पिरेशंस या पीपल्स इंटरेस्ट, पीपल्स वॉइस, पीपल की वॉइस और इंटरेस्ट के बेसिस पर उनको हर एक स्टेप करना पड़ता है, क्योंकि पीपल ने ही इनको रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में न्यूज में था, फार्म्स लॉ की अगर हम बात करेंगे, फार्म्स लॉ किसने बनाया, लेजिस्लेशन में बनाया गया। अच्छा, लेजिस्लेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, पीपल्स, तो वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फार्मूला बनाया गया, स्टेप किसने लिया, एक्शन किसका था, गवर्नमेंट का था। लेकिन पीपल जो हमारे पास हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ये ठीक नहीं लगा, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये कंपैटिबल नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपनी डिसीजन जो है उसे चेंज करना पड़ा, फार्म्स लॉ को रिपील करना पड़ा। ठीक है, तो ये है हमारे पास पीपल पार्टिसिपेट बहुत तरीके से कर सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अनडेमोक्रेटिक में नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट तरीके से, वो खुद पीपल एज अ गवर्नमेंट बॉडी में भी, जो भी हमारे पास गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उसमें भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, ये है पीपल पार्टिसिपेशन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट या की एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, वो ये है कि डेमोक्रेसी में हमारे पास, डेमोक्रेसी में फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में होनी चाहिए इक्वालिटी विद जस्टिस, विद जस्टिस। अगर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, ये बेसिक एलिमेंट है, इस पे ही बेस्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अगर सिंपल भाषा में हम बताएंगे, डेमोक्रेसी का किसी को बताना होगा, डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर इक्वालिटी होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इक्वालिटी के साथ जस्टिस भी होना चाहिए। देखो हमारे पास अब जस्टिस, अब इंटर इक्वालिटी भी होनी चाहिए और जस्टिस भी होनी चाहिए, इसको समटाइम्स हम कहते हैं इक्विटी, इक्विटी, ठीक है कि नहीं। आप देखो अगर इक्वालिटी है, जस्टिस नहीं है, तब भी हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, यहां पर कोई स्पोर्ट्स क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, ये है बाउंड्री, ठीक है, या ये है बाउंड्री हमारे पास, यहां पर थोड़ा सा ऊपर अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, एक बंदा है, उसकी हाइट इतनी है, वो यहां से देख सकता है, यहां पर बैठा है, दूसरा बंदा है, उसकी हाइट यहां तक है। अब डेमोक्रेसी में इक्वालिटी सिर्फ अगर होगी, तो मतलब यहां पर इसको भी चेयर दी गई है, इसको भी चेयर दी गई है, दोनों को है, एक सपोज 3 फीट है, दूसरा है 5 फीट, 5 फीट वाले को भी चेयर दी गई है, 3 फीट वाले को भी चेयर दी गई है, तो इक्वालिटी है। लेकिन 3 फीट वाला जो है वो नहीं देख सकता है, जब तक ना उसको 2 फीट एक्स्ट्रा कुछ और दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि अब इक्वालिटी नहीं रही? देखो इक्वालिटी तो है, दोनों को, दोनों मैच देख रहे हैं, देख सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि अगर इसको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा कुछ प्लेटफॉर्म, ये कि नहीं, तो ये नहीं देख सकता है। इक्वालिटी तो हो गई, दोनों को चेयर मिली, लेकिन जस्टिस नहीं हुआ, इसलिए डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के साथ साथ जस्टिस भी होना चाहिए। अब जब इसको एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हुई, जस्ट जो इक्वालिटी थी उसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको अप्रेस प्लेटफॉर्म दिया गया। समझ आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के साथ जस्टिस भी होना चाहिए। अब जस्टिस तभी होगा जब पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब यह है कि जो हमारे पास ये दो टर्म है, इक्वालिटी और जस्टिस, इक्वालिटी और जस्टिस के बीच का रिलेशन इस तरीके से है, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके के प्रेमी हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक लैला मजनू, इन दो को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक को सेपरेट किया इसका मतलब ही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, इसको सेपरेट किया इसका मतलब खाली है ही नहीं डेमोक्रेसी में देखो जस्टिस तभी प्रिवेल हो सकता है जब इक्वली ट्रीट किया जाएगा ह्यूमन बीइंग को, और इक्वलिटी तभी फुलफिल्ड होगी, अब इसको पॉजिटिव वे में लिया जाएगा जब हर एक के साथ जस्टिस होगी। तो इस तरीके से हम कहेंगे दीज टू टर्म्स आर इनसेपरेबल, इनका रिलेशन इस तरीके से है कि हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये है अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की, अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे वो ये है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल जो होता है दैट इज रूल ऑफ लॉ। देखो हमारे पास पीपल है, उन्होंने इलेक्ट किया, बनाया रूलर, ठीक है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जो रूलर बनाया गया, सपोज एक मैन एक्स है, उसको बनाया गया, अब उसकी मर्जी जो आए उस तरीके से वो रूल करेगा, अपनी विल से वो रूल नहीं कर सकता है, वो रूल करेगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल ऑफ मैन नहीं होगा, रूल ऑफ मैन नहीं होगा या रूल ऑफ वोमेन नहीं होगा, ठीक है नहीं, यहां पर रूल ऑफ लॉ चलेगा। उसके बाद यहां पर साथ में जो हमारे पास सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को एश्योरेंस दी जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब सिटीजन को अगर राइट दिए गए हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, उनको इतनी एश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर उनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वायलेट होने के बाद वो कहीं जा सकते हैं जुडिशरी में, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, वो उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। इतनी गारंटी होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब अगर हम ओवरऑल देखेंगे इसमें कि हमने क्या सीखा, डेमोक्रेसी क्या होती है, अब हम शॉर्ट में बताएंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा, फिर हम थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि हमारी कंट्री जो है वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने बताया डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में जो रूलर बनता है, जो गवर्नमेंट बनती है, उसको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कौन करते हैं? पीपल। रूलर्स जो है वो पीपल होंगे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रखते हो। मतलब जो फाइनल डिसीजन किसी भी मैटर में लेंगे वो मैटर जो पीपल के इंटरेस्ट के हिसाब से कोइंसाइड करता हो, और इलेक्शन इन रूलर का इस तरीके से हो कि वो फेयर एंड फ्री होगा, और इलेक्शन के दौरान हर एक पीपल के पास राइट होना चाहिए कि वो वोट दे, और हर एक के वोट का वैल्यू सिंगल वैल्यू होगा। इस सब से हमें यह पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस पे रेस्ट है, वो किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी एंड जस्टिस। और एंटायर फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी जस्टिस पे बेस्ड है। ये था हमारे पास कंसेप्ट डेमोक्रेसी क्या होता है इन सिंपल भाषा में। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि हर एक कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास माइंड में आगे एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी की। अगर हम बात करेंगे, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हुआ, if there is any conflict that has arisen because of certain prejudices or certain discriminations, it can be on the basis of caste, religion, region, place, etc. If any conflict has arisen due to any one of the menace of society, means a discrimination, then it is the responsibility of the government to resolve such conflicts, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी रिसेंट केस हम पढ़ेंगे, जो रिसेंट केस हुआ है मणिपुर की, अगर हम बात करेंगे जो मणिपुर का केस हुआ है, ठीक है, इट इज सच अ हीनियस क्राइम दैट हैज बीन डन बाय, वी कैन नॉट से दैट दीज आर द ह्यूमंस, दे आर वर्स्ट दैट एनिमल्स। मणिपुर में जो केस हुआ है वहां पर दो ट्राइबल कम्युनिटीज, एक है कुकी कम्युनिटी और दूसरी है मेती कम्युनिटी, इन दो के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है। इसी में एक हीनियस क्राइम हुआ है जो हमने न्यूज में देखा है। अच्छा, अभी यहां पर जो कंफ्लिक्ट हो रहा है वो किसी ट्राइब्स के बेस पर हो रहा है, एक बेस बन रहा है। अच्छा, यहां पर जो कंफ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर कंफ्लिक्ट हो रहा है, क्या गवर्नमेंट लेट गो करेगी कि होने दो, हम तो रूलर है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर इन लोगों ने इन रूलर को बनाया है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मणिपुर में जो कंफ्लिक्ट हो रहा है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास रिवर्स के बेसिस पर भी डिस्प्यूट होता है। जैसे हम कहेंगे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट,